सरला जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो उसके हाथों में मेहंदी की लाली थी, आंखों में सपने थे और मन में सिर्फ एक ही चाह, इस घर को अपना बना लेने की। शादी के पहले दिन सास ने उसके सिर पर हाथ रखा था और कहा था, अब तू ही इस घर की लक्ष्मी है। सरला ने उस वाक्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मान लिया था, लेकिन किसे पता था कि वही हाथ एक दिन उसे धकेल कर दूर कर देगा। अचानक उजड़ गया संसार। शादी के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि उसके पति को तेज बुखार आया। गांव में इलाज की सुविधा नहीं थी, शहर ले जाने की तैयारी हो ही रही थी कि एक रात वह हमेशा के लिए चुप हो गया। सरला की चीख उस रात सिर्फ घर की दीवारों से नहीं टकराई थी, उसने उसकी पूरी जिंदगी को चीर दिया था। सिंदूर अभी सूखा भी नहीं था कि समाज ने उसे विधवा का काला चोला पहना दिया। सफेद साड़ी, सूने गहने और टूटी हुई हंसी, कलंक का ठप्पा। पति के जाने के बाद सरला को इंसान नहीं अपशकुन समझा जाने लगा। अगर गाय बीमार पड़ जाती तो कहा जाता, इस कलंकिनी की नजर लग गई। अगर फसल सूख जाती, इसी का पाप है। किसी बच्चे को बुखार आ जाए तो सांस फुसफुसा देती, इसे इसके पास मत जाने देना। त्योहारों में उसे रसोई में बंद कर दिया जाता। दीपावली की रात जब पूरा घर दियों से जगमगा रहा होता, सरला अंधेरे कोने में बैठकर अपने आंसुओं से दिया जलाने की कोशिश करती। मां बनने का सपना भी छीन लिया गया। एक दिन सरला को पता चला कि वह मां बनने वाली थी। उसकी आंखों में फिर से जीवन की चमक लौट आई। लेकिन जब सास को यह बात पता चली तो उन्होंने कठोर स्वर में कहा, इस घर में कलंकिनी की औलाद नहीं पलेगी। उस बच्चे के साथ सरला की आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में दबा दी गई। उस दिन के बाद सरला ने रोना भी छोड़ दिया। खामोश सहनशीलता, वह बोलती नहीं थी पर हर काम में अपनी आत्मा घोल देती थी। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, पशुओं को चारा डालती, खेतों में मजदूरी करती और रात को सबसे बाद में सोती। कभी किसी ने उससे पूछा, तू थकती नहीं? वह बस मुस्कुरा देती। वह रात जिसने सब बदल दिया। उस साल बरसात ने कहर बरपाया। नदी उफन पड़ी। आधी रात को गांव में हाहाकार मच गया। लोग अपने अपने घर छोड़कर भागने लगे। उसी अफरा तफरी में सरला ने देखा, उसकी सास चारपाई से उठ नहीं पा रही थी। एक पल के लिए उसके जहन में सारे जुल्म घूम गए, पर अगले ही पल उसने अपनी साड़ी कमर में बांधी और पानी में उतर गई। तेज धार, अंधेरा, मौत का डर, कुछ भी उसे रोक नहीं सका। उसने सास को अपनी पीठ पर लाद लिया और सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। सुबह की रोशनी। सुबह जब पानी उतरा तो पूरा गांव जान गया कि अगर सरला ना होती तो कई जिंदगियां बचती ही नहीं। जिसे कलंकिनी कहा गया, वही सबकी रक्षक निकली। सास की आंखें सरला के चरणों में झुक गईं। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, हमने तुझे नहीं, अपनी इंसानियत को मारा था। सरला पहली बार जोर से रोई। नया जन्म। उस दिन के बाद सरला विधवा नहीं, बहू नहीं, कलंकिनी नहीं, इंसान बनकर जीने लगी। गांव की लड़कियां अब उससे सीख लेने आती हैं और सरला हर बार यही कहती है, औरत का सबसे बड़ा दोष उसका भाग्य नहीं, समाज की सोच है।